एक हिंदू के धर्म को बाकी दुनिया नहीं मानती, ऐसे ही मुसलमान जिसको धर्म कहता है उसको बाकी दुनिया नहीं मानती। एक ईसाई जिसको धर्म कहता है उसको बाकी दुनिया नहीं मानती, केवल ईसाई लोग मानते हैं। अजीब बात है ना। अगर वास्तव में धर्म है और ये सबके काम की चीज है तो सबको माननी चाहिए। तो नियम कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको सभी लोग बराबर माने। जैसे कि आपने गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा, तो उसको कौन नहीं मानता? कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई है इनकार कर देगा। यानी कि नियम का मतलब वो हो गया जो सबके लिए एक समान रूप से लागू हो सके, उसे हम नियम कहेंगे। ऐसे ही भगवान बुद्ध ने जो बातें कही वो ऐसे नियम हैं, ऐसे सिद्धांत हैं जो सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं। अभी आपने जो ये टेबल खिसकाई थी, इससे जो शोर हुआ, आप सभी ने सुना शोर को? पीछे तक शोर सुनाई दिया होगा। शोर किसी को अच्छा लगा? वो अच्छा नहीं लगा। किसी को तो अच्छा लगा होगा, नहीं लगा? अच्छा, तो ये शोर का कारण क्या था? क्यों शोर हुआ? क्योंकि टेबल हमने जो है उठाकर नहीं रखी और खींची, है ना। और हमने ये ध्यान नहीं रखा कि इसको खींचने से जो है शोर होगा, और ये भी ध्यान नहीं रखा कि इसको खींचने से जो शोर होगा वो शोर जो है हमें भी अच्छा नहीं लगता और दूसरों को भी अच्छा नहीं लगता। यानी कि हम कितने इग्नोरेंट हैं, है ना, कितने लापरवाह हैं, अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। ना अपना ख्याल है ना दूसरों का ख्याल है, ऐसा ही है ना। और ऐसे ही हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, और ऐसे ही अपनी जिंदगी जी रहे हैं, इसीलिए हमारी जिंदगी में दुख आ रहे हैं, ऐसे ही आ रहे हैं ना। तो इन्हीं सभी बातों पे आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, आप लोगों में से धार्मिक लोग कौन कौन है? धार्मिक लोग सभी धार्मिक हैं? सभी धार्मिक हैं? कोई ऐसा तो नहीं है जो नास्तिक हो? नास्तिक तो कोई नहीं है, एक भी नास्तिक नहीं है। हाँ, कोई गल नहीं, सारे धार्मिक हैं। गुड, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, अब आप में से गाली कौन कौन देता है? कोई नहीं देता? गाली नहीं देते कभी भी? ईमानदारी से बोलिए। जो गाली नहीं देता वो हाथ खड़ा कीजिए। पीछे मेरी आवाज आ रही है? आप गाली देते हो कहीं पर भी? स्कूल की बात नहीं कर रहा मैं, घर पर कभी गाली नहीं दिया? सब गाली देते हैं, लेकिन झूठ बोल रहे हैं, है ना। ऐसा ही है, सभी गाली देते हैं ना। चलिए, क्या गाली देना धार्मिकता है, धर्म है? अभी तो कह रहे थे आप कि आप धार्मिक हैं। कोई हिंदू होगा, कोई सिख होगा, कोई किसी डेरे में आता है। तो धर्म का मतलब क्या है? अगर हम गाली देते हैं, और गाली देना जो है अच्छी बात नहीं है, ये तो बात हुई ना। तो फिर धर्म तो नहीं मान रहे हम जो है, किसी धर्म को नहीं मान रहे, कोई धर्म तो ये कहता ही नहीं है कि गाली दो। अच्छा, गुस्सा कितने लोग करते हैं? सभी करते हैं। अच्छा, गुस्सा करना भी धर्म होगा? अरे आप सारे काम वो कर रहे हो जो धर्म धर्म नहीं है, और फिर कह रहे हो कि हम धर्म को मानते हैं। कौन से धर्म को मानते हैं? सिख धर्म को? हिंदू धर्म को? तो क्या उसमें ये लिखा हुआ है कि गुस्सा करना ही सिख धर्म है, गुस्सा करना ही हिंदू धर्म है? ऐसा लिखा हुआ है कहीं? नहीं। तो उसमें तो बल्कि ये लिखा हुआ है गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये हमारे गुरुओं की सीख होगी। तो फिर हम ये गुस्सा क्यों करते हैं? भगवान बुद्ध को कितने लोग जानते हैं? कोई जानता है? नहीं जानते? भगवान बुद्ध ने एक बात कही, बहुत अच्छी बात कही। अभितरित कल्याणे पापा चितंग निवारे दंदंग ही करोति पुण्यं पापस्मिंग रमते मनो। पाली, ये पाली भाषा है, भगवान बुद्ध की भाषा। इसका मतलब है कि शीघ्रता कीजिए पुण्य कर्म करने में। पुण्य कर्म क्या होता है? अच्छे कर्म, वेरी गुड। यानी कि शीघ्रता कीजिए अच्छे कर्म करने में, पुण्य कर्म करने में, क्योंकि मन शीघ्र ही पाप में डूबने वाला है। सही बात है, गलत बात है? ऐसा होता है? कैसे होता है? ये तो बात पता लग गई कि सही बात है, लेकिन सही बात कैसे है ये भी जानना बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम हर पल जो है कुछ ना कुछ करते हैं, कर रहे हैं ना कुछ कुछ। आंखों से कुछ देख रहे हैं, कानों से कुछ सुन रहे हैं, है ना, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो जिस क्षण में हम कुछ भी कर रहे हैं, या तो पाप कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं। अगर पाप कर रहे हैं तो पुण्य नहीं कर रहे, और पुण्य कर रहे हैं तो
पाप नहीं कर रहे, सीधी सी बात है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमेशा अपने मन को पुण्य कर्म में, अच्छे कर्म में लगाए रखो, ताकि पाप करने से बच जाओ। अच्छी बात है ना, आसान बात है। अच्छा, अच्छा, अगर मैं ये सवाल पूछूं, आप सिख हो ना, आप सिख हो, सिख कैसे हो, आप क्यों हो सिख, कैसे सिख हो? शुरू से ही, क्योंकि आप सिख परिवार में पैदा हुए, है ना? और हिंदू भी हैं आपके इसमें क्लास में? हिंदू कौन कौन है बताओ, हाथ खड़ा करो। आप हिंदू हैं। आप हिंदू कैसे हैं? क्योंकि आप हिंदू परिवार में पैदा हुए, ऐसा ही है। अच्छा, अगर मैं किसी हिंदू घर में कोई बच्चा पैदा हो बचपन में, और पैदा होते ही उसको जो है मुसलमान के घर में छोड़ाए, तो अब उसकी आइडेंटिटी क्या होगी? मुसलमान। अब हिंदुओं के कोई भी देवी देवता या गॉड जो है, उसके पास ऐसी पावर है, शक्ति है, कि जाकर जो है उस बच्चे को ही बता सके कि तू मुसलमान नहीं है, तू हिंदू है कोई पावर ऐसी? नहीं है। ऐसे ही कोई मुसलमान के घर में बच्चा पैदा हुआ, और उसको हमने जो है बचपन में ही हिंदू घर में छोड़ दिया। अब अल्लाह के पास भी ताकत है जाके उसको बता सके कि तू हिंदू नहीं है, मुसलमान है। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब हिंदू होना, मुसलमान होना, ये सब क्या है? ये सब जो है हमने अपने मन से अपने नियम कायदे कानून बना लिए, और उसको नाम दे दिया कि ये नियम को मानने वाला हिंदू, ये नियम को मानने वाला मुसलमान। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही एक व्यक्ति जो है मंदिर जाता है, और मंदिर में जाकर जो है मूर्ति की पूजा करता है, उस पर जल चढ़ाता है, दूध चढ़ाता है ना, आरती करता है, धूप बत्ती करता है, अगरबत्ती करता है। दूसरा आदमी जो है मस्जिद जाता है, रोजे रखता है, नमाज पढ़ता है। जो मंदिर जाता है उसको हिंदू कहते हैं, और जो मस्जिद जाता है उसको मुसलमान कहते हैं। अब ये दोनों लोग जो है मंदिर और मस्जिद जाकर जो है वापस घर पे भी आते हैं, है ना? और घर पे आकर जो है ये अपने बीवी को झगड़ा करते हैं, उससे उसको मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, अपने बच्चों से झगड़ा करते हैं, और अपने अड़ोसी पड़ोसी उनसे झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं। अब मुझे ये बताओ, धर्म की जरूरत कहाँ थी, मंदिर मस्जिद में या घर पर? घर पे जरूरत थी, पक्की बात है। धर्म समझ में आ रहा है आपको? धर्म समझ में आने लगा ना? तो धर्म क्या हुआ? धर्म क्या हुआ? एक हिंदू जिसको धर्म मानता है, उसको बाकी दुनिया इनकार कर देती है, करती है नहीं करती? एक हिंदू के धर्म को बाकी दुनिया नहीं मानती। ऐसे ही मुसलमान जिसको धर्म कहता है, उसको बाकी दुनिया नहीं मानती, है ना? एक ईसाई जिसको धर्म कहता है, उसको बाकी दुनिया नहीं मानती, केवल ईसाई लोग मानते हैं। अजीब बात है ना? अगर वास्तव में धर्म है और ये सबके काम की चीज है, तो सबको माननी चाहिए। तो नियम कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको सभी लोग बराबर माने। जैसे कि आपने न्यूटन का लॉ पढ़ा, ग्रेविटी का पढ़ा ना, गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा, तो उसको कौन नहीं मानता? कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई है इनकार कर देगा? नहीं कर सकता ना। उसी नियम से सारा चल रहा है, ये पंखा और बिजली वगैरह सब चल रहा है ना? तो कितना इंपॉर्टेंट है ना। यानी कि नियम का मतलब वो हो गया जो सबके लिए एक समान रूप से लागू हो सके, उसे हम नियम कहेंगे। ऐसे ही भगवान बुद्ध ने जो बातें कही, वो ऐसे नियम हैं, ऐसे सिद्धांत हैं जो सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं। तो भगवान बुद्ध धर्म की परिभाषा देते हुए क्या कहते हैं कि सब पापस अकर्णं कुशलस उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं, कि सभी प्रकार के पाप कर्मों का नहीं करना और सभी प्रकार के पुण्य कर्मों का करना, गलत कामों का नहीं करना और अच्छे कामों का करना, ये धर्म है। अब भगवान बुद्ध जिसको धर्म कह रहे हैं, उस बात को मानने से संसार का कौन व्यक्ति मना कर सकता है? कोई कर सकता है? सबके ऊपर लागू हो रही है ना। और सभी कहते हैं कि गलत काम मत करो, हिंदू भी यही कहते हैं गलत काम मत करो, अच्छे काम करो, सिख भी यही कहते हैं, सभी कहते हैं। इसी तरह से भगवान बुद्ध की जो बातें, एक एक बात, एक और बात भगवान बुद्ध ने कही, नाही वेरेन वेराणी समन्तित कुदाचनं अवेरेन च समन्ति ऐस धम्मो सनातनो। अब मैं भगवान बुद्ध की बात करें, मतलब ये नहीं मैं बुद्ध का प्रचार कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं, ये जानना बहुत जरूरी है। अभी मैंने आप लोगों से पूछा कि आप लोग धार्मिक हैं, तो आपने कहा हम धार्मिक हैं।
ऐसे ही यहाँ पर जो बुद्ध को मानने वाले लोग होंगे ना, बुद्ध की पूजा करने वाले लोग होंगे, उनसे मैं पूछूंगा कि भाई आप धार्मिक हो, वो भी कहेंगे हाँ धार्मिक है। तो जैसे आपसे मैंने पूछा कि गाली करते हो, तो वो उससे पूछूंगा मैं, तो वो भी कहेगा हाँ भाई गाली तो करता हूं, तो वो भी डिस्कार्डेड हो जाएगा है। तो इस तरह से जो है, हमें इस बात से मतलब नहीं है कि हम किसकी पूजा करते हैं किसकी पूजा नहीं करते, ये हमारे लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन हम समाज में रहकर क्या सही करते हैं और क्या गलत करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट। और अक्सर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो तो हम करते नहीं है, और जो हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है वो हम करते रहते हैं। अब संसार में ऐसा कौन सा आदमी है जो पाप को और पुण्य को न जानता हो, कि पाप क्या है पुण्य क्या है? कोई है ऐसा आदमी? सभी जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। एक बार की बात है, चीन में एक राजा हुआ, और उस राजा के दरबार में एक बार बौद्ध भिक्षु पहुंचा, और राजा जो है बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। तो उसने तुरंत ही उस बौद्ध भिक्षु को अपने दरबार में बुला भेजा और उसको स्थान दिया, वो बैठा आराम से, उसका मान सम्मान किया। तो राजा बोला कि बौद्ध भिक्षु ये बताओ कि धर्म क्या है? तो बौद्ध भिक्षु ने वही बात बता दी, बुद्ध वाली, कि सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। तो राजा बोला, रे बौद्ध भिक्षु, ये तो 5 साल का बच्चा भी जानता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वो बौद्ध भिक्षु जो है जोर से हंसा और बोला कि राजन, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि 5 साल का बच्चा भी जानता है कि ये नहीं करना चाहिए और ये करना चाहिए, लेकिन 80 साल का बुढ़ा भी इस बात के आचरण करने में फेल हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या हुई? हम जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी हम वही क्यों करते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है ना। तो बुद्ध जो है इसी बात का इलाज देते हैं हमें, कि जो हम चाहते हैं या जो हमें करना चाहिए वो हम क्यों नहीं करते, और जो हम ये जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए वही करे जा रहे हैं। तो बुद्ध ने जो है इसी की बात जो है बताई और इसका कारण बताया। कारण क्या है? क्या कारण है? जो हमें नहीं करना चाहिए वही हम क्यों करते रहते हैं। हमें पाप नहीं करना चाहिए, गाली देना पाप है, फिर भी हम गाली देते हैं। क्यों? आपको कभी कोई गाली दे तो आप क्या करते हो? क्या करते हो? गाली दे तो क्या करते हो? गाली तो कोई देता होगा ना आपको, कभी तो दी होगी। तो क्या करते हो आप उसको हाथ जोड़ के सम्मान करते हो कि बहुत अच्छा जी आपने मुझे गाली दी। तो क्या करते हो? मारते हो। और क्या करते हो? गाली देते हो। हैं? किसी ने हमें गाली दी तो हम पलटकर गाली ही देते हैं। और ये हमने कहा हम धार्मिक हैं, हम हिंदू धर्म को मानते हैं, हम बौद्ध धर्म को मानते हैं, हम इस्लाम को मानते हैं, और हम गाली के बदले गाली दे रहे हैं। अच्छी बात है, देनी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? उसने मुझे गाली तो मैं गाली नहीं दूंगा, फिर क्या करूंगा मैं? हैं? क्या करूंगा मैं? तो ये बातें आपने सीखी कहां से कि भाई गाली का? कौन बात कर रहा है बीच में? आप लोग बात कर रहे हो, इंटरेस्ट नहीं आ रहा आपको? हाँ इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। आपका कोरम तोड़ना पड़ रहा है। कोई बात नहीं। बुरा तो नहीं लगा? अच्छा लगा है? एक्चुअली क्या है ना कि इट इज ए गेम ऑफ माइंड है। वी हैव अ सेट पैटर्न ऑफ आवर माइंड। हमारे पास है ना एक सेट पैटर्न है हमारे दिमाग में, और जो इसमें फिट हो गया, जो पैटर्न हमने फिट कर दिया, उसी के हिसाब से हम चलते रहते हैं। अभी तक मैंने कोई जादू मंत्र की बात तो नहीं करी ना, कोई पूजा पाठ की बात तो नहीं करी है। मैं सीधे सीधे जो है विज्ञान की बात कर रहा हूं, है ना। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, नाही वेरे न वेराणी सम्मति कुदाचनं अवेरेन च सम्मति एस धम्मो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। ये बात कैसी है भगवान बुद्ध की? कैसी बात है? सही बात है, गलत बात है? पर इसको मानता तो कोई नहीं है। सारे ही लोग, दुनिया में कोई भी आदमी हो, किसी को गाली दे के देख लो, वो पलट के गाली देगा, झगड़ा करेगा, मारपीट करेगा, यही करेगा। तो इसका मतलब क्या है?
कुछ समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब से हम पैदा हुए हैं तब से हमने जो यही सीखा है, दूसरों को गाली देते हुए देखा है, गाली के बदले गाली देते हुए देखा है, झगड़ा करते हुए देखा है, या तो अपने घर परिवार में या मोहल्ले अड़ोस पड़ोस में, यही देखा है ना। और उसी चीज का हमने अभ्यास किया है, तो हम वही कर रहे हैं। तो इसमें हमारी तो गलती है नहीं। गलती किसकी है? हमारे वातावरण की गलती है। हमारे आसपास जो लोग हैं वो गलत हैं, इसलिए हम गलत हो गए। अच्छा, इसकी क्या हमें जरूरत है? इस चीज की जो हमने धारण कर रखी है, ये पाप है या पुण्य है? पाप है। तो इसका मतलब इसकी हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो क्या करना चाहिए? इसको छोड़ना चाहिए ना। जो कोई गलत आदत हमें लग गई है और हमें मालूम पड़ जाए कि हमें ये गलत आदत लग गई है, तो मालूम होने के बाद तो छोड़ने का प्रयास करना शुरू कर देना चाहिए, करना चाहिए। अगर किसी को मालूम हो जाए कि भाई ये मेरे भीतर गलत आदत है और मुझे नुकसान देने वाली है, लेकिन फिर भी जो है वो व्यक्ति उस गलत आदत को छोड़ने का प्रयास ना करे, कोशिश ना करे, तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसको? मूर्ख कहेंगे ना, पागल ही कहेंगे। कोई भी आदमी अपना नुकसान करना चाहता है क्या? लेकिन हम सब चाहते हैं। हम सब जो है यही करते हैं दिन रात। पहली बात तो यह है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हम गुस्सा करते हैं तो गुस्सा करे चले आ रहे हैं, है ना। और गुस्सा में कितना काम इतना खराब कर लेते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं पड़ता है। और हमें पता ही नहीं कि हम गुस्सा कर रहे हैं। जिसे कहते हैं बेहोशी। हमारी लाइफ जो है वो एक्चुअली बेहोशी में जी रहे हैं हम लोग। हमने सुबह से लेकर अभी तक कितने काम किए, जितने काम किए आपको याद है क्या? उसमें कोई इक्का दुक्का काम जो है आपको याद होगा, एक या दो काम। सारे काम आपको याद नहीं है। तो बाकी के काम कैसे भूल गए? क्योंकि हम बेहोशी में जी रहे हैं। आप लोगों ने साइकिल चलाना सीखा होगा। जब हम साइकिल चलाते हैं, सीखते हैं, तो हमारे जो नजर है कभी हैंडल पर, कभी पैडल पर, कभी ब्रेक पर, कभी सामने रास्ते पर, ऐसे रहती है ना। बहुत जागरूक होते हैं, एक्टिव होते हैं। और जब साइकिल चलाना सीख लेते हैं उसके बाद पता ही नहीं चलता कब घर से निकले, कब पैडल पे हाथ पैर रखा, कब ब्रेक लगाया, कहाँ पे गड्ढा आया, पता ही नहीं चलता, और हम कब स्कूल पहुंच गए। ऐसा होता है ना। अब ये हमारी जो जिंदगी है वो कौन सी हो गई है? जब हम सीख रहे थे वो कौन सी जिंदगी थी? वो सतर्कता की जिंदगी थी, जागरूकता की जिंदगी थी, है। और जब सीख गए तो उसके बाद कौन सी जिंदगी स्टार्ट होगी साइकिल के मामले में? बेहोशी की। और इस बेहोशी में अब हमें पता ही नहीं चलता कब हम ब्रेक लगाते हैं, कब गड्ढा आता है, कहां पर ब्रेकर आता है, पता ही नहीं चलता। तो ऐसे ही हमारी लाइफ चल रही है। हमारी लाइफ में हमने जो है सुबह से लेकर शाम तक जितने भी हम काम करते हैं, सभी कामों को करने के लिए एक अभ्यास बना लिया है, हर काम को करने का। और उस अभ्यास के हम गुलाम हो गए हैं। अभ्यास के गुलाम होने के कारण जो है अब हम उसमें जो है जांच परख नहीं करते हैं। ऐसे ही जो व्यक्ति मंदिर जा रहा था, जिसको बचपन से ही मंदिर जाकर मूर्ति को पूजने की आदत लगा दी, अब वो सब कुछ भूल गया। बस मंदिर में जाकर मूर्ति करनी, पूजा करनी है, जल चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है, आरती करनी है, वो उसके दिमाग में सेट हो गया। अब वो बड़ा हो गया। अब बड़ा होकर उससे एक सवाल पूछा कि भाई तू मूर्ति की पूजा क्यों करता है? सवाल करा ना। तो सवाल करने पे क्या उत्तर देगा वो? आप बेटा, आप कहते ना आप हिंदू हैं, तो आप करते हो पूजा मूर्ति की, तो फिर हिंदू कैसे हैं आप? और कौन हिंदू है बताओ? ये तो हिंदू रहे ही नहीं आज। धर्म परिवर्तन हो गया आज इनका। है। जो हिंदू कहते हैं अपने आप को, तो मूर्ति पूजा करेगा ना, किसी भी देवी देवता पूजा तो करेगा, जब तो हिंदू कहेंगे। अब जैसे सिख लोग बैठे हुए हैं, तो ये गुरु ग्रंथ साहिब को पूजा करते हैं, जब तो पहचान तो इसी से है ना, है। तो करते हो आप पूजा? कभी नहीं करी? माता पिता की पूजा? आप तो इंसान हो। तो और कौन था हिंदू, कौन करता? आप बच्चों में करता ना। अच्छा, आप कह रहे थे आप करते पूजा। अच्छा, क्यों करते पूजा? बताओ बताओ, बिल्कुल फ्रैंकली। यहां पर कोई किसी पे कोई दबाव नहीं है ना। ना आपका दबाव मेरे ऊपर है और ना मेरा दबाव आपके ऊपर है। जो चीज आपको समझ में आए उसको ग्रहण करो, जो चीज समझ में ना आए छोड़ दो। कोई दबाव तो नहीं ना। आपने अपने विचार रखने हैं, मैंने अपने विचार रखने हैं।
और ये विचार रखने की स्वतंत्रता कौन देता है? कहां से मिलती है ये आजादी में? हमारे संविधान से। कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स हैं इसमें क्लास में? 12वीं क्लास के हैं? 10वीं 11वीं 12वीं? तो पढ़ा होगा ना संविधान के बारे में, फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार में है ना हमें अधिकार, किस चीज का अधिकार है? हाँ, अपनी बातें कहने का हमें अधिकार है। कैसे अधिकार है? उस तरीके से जिससे कि दूसरे का अपमान ना हो। मैं अगर कोई भी बात ऐसे कहूंगा कि आपको गाली गलौज करके, आपको डांट के, तो वो गलत है, वो अधिकार मुझे संविधान नहीं देता। लेकिन जिस तरह से मैं बात कर रहा हूं, उस तरह अधिकार मिलता है ना मुझे, है। और फिर जो मैं बात कह रहा हूं मेरी बात है, फिर आपको अधिकार है कि आप उस बात को स्वीकार करो या मत करो, तभी तो बात चलेगी ना। लेकिन मैं अपनी बात जो है आपके ऊपर धौंस देकर, जोर जबरदस्ती से मनमाने का प्रयास करूं, तो क्या होगा? आपको अच्छा लगेगा? कोई अच्छा नहीं लगेगा। और दूसरा ये कह रहे हैं अपराध, अपराध हो जाएगा, है। अपराध होती मैं अपराधी हो गया, और अपराधी हो गया तो सजा मिलेगी, जेल हो जाएगी। क्यों करें फिर ऐसा काम? अभी क्या चल रहा है? अभी लोग जो है अपनी बात जो है दूसरों के ऊपर थोपने का प्रयास करते हैं नहीं करते? धर्म प्रचारक जो है धर्म का प्रचार करते हैं, लेकिन धर्म प्रचार के नाम पर जबरदस्ती करते हैं। आपने कई रील देखे होंगे, वीडियो देखे होंगे, जो हिंदू धर्म का प्रचार करने वाले क्या कर रहे हैं कि बोल जय श्री राम, नहीं तो पिटाई करते हैं उसकी। अब बताइए कोई बात हुई? कोई बात हुई क्या? आपको ये बताना चाहिए कि हिंदू धर्म में जो है क्या क्या अच्छाइयां हैं, वो लोगों के लिए कितने काम की चीज है। जब वो लोगों को ये मालूम पड़ जाएगा कि भाई हिंदू धर्म तो इतनी अच्छी चीज है, उसके अंदर इतने गुण हैं, तो लोग अपने आप मानेंगे। हमारे लिए कोई भी काम की चीज होती है तो उसको हम लेकर आते हैं ना, है। चाहे बाजार में किसी भी कीमत पर बिक रही हो, अगर हमारे काम की है तो हम जरूर लेकर आएंगे। और हमारे घर में कोई भी चीज जो बेकार होती है उसको हम घर में नहीं रखते, उसको बाहर निकाल के फेंक देते हैं। सीधी सी बात है ना। लेकिन धर्मों के मामले में ऐसा नहीं होता। धर्मों के मामले में मैं हिंदू इसलिए हूं क्योंकि मैं हिंदू पैदा हो गया, मैं मुसलमान इसलिए हूं क्योंकि मैं मुसलमान पैदा हो गया, है ना। लेकिन मैंने ये समझा ही नहीं, सोचा ही नहीं कि मैं हिंदू क्यों हूं, हिंदू धर्म क्या है। अभी मैं किसी भी हिंदू से, बेटा आप हिंदू हो ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा आप हिंदू जो है कोई धर्म ग्रंथ पढ़ा है आपने हिंदुओं का? रामायण, महाभारत, गीता कुछ पढ़ा है? लेकिन फिर भी हिंदू है। यही प्रॉब्लम है हमारी तो। अगर मैं अपने आप को हिंदू कहता हूं तो आई मस्ट स्टडी ऑल माई रिलीजियस टेक्स्ट। जितनी भी धार्मिक ग्रंथ हैं, किताबें हैं, मुझे उसका अध्ययन करना चाहिए। और अध्ययन कैसा करना चाहिए? एक अध्ययन होता है मानकर अध्ययन करना कि ये जो है मेरा पवित्र ग्रंथ है। अगर मैंने उसको पहले से ही पवित्र मान लिया तो फिर तो सारी बातें खत्म हो गई, होगी नहीं होगी? लेकिन मुझे कैसे मानना चाहिए? उसको पढ़ना चाहिए, उस ग्रंथ में क्या लिखा है उसको पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। जब मैं उसको देखूंगा कि भाई इसमें तो बहुत अच्छी बातें लिखी हैं, जब ये मुझे मालूम पड़ेगा कि बहुत अच्छी बातें लिखी हैं, बहुत काम की बातें हैं, तो मेरी श्रद्धा उसमें आएगी। आएगी ना? फिर तो काम की बातें हैं तो श्रद्धा आएगी, तब वो ग्रंथ जो है पवित्र ग्रंथ बनेगा। लेकिन हमारे लाइफ में जो है वो बिल्कुल ही अलग तरीके से जो है ये जो धर्म जो है क्या कर रहे हैं अभी काम जो है। अभी धर्म के नाम पे क्या चल रहा है हमारे जीवन में? लड़ाइयां, झगड़े, क्रोध, द्वेष, घृणा। तो आप लोग जो है स्टूडेंट्स हैं, है ना। और स्टूडेंट किसे कहते हैं? स्टूडेंट का मतलब क्या होता है? हैं? स्टूडेंट का मतलब क्या होता है? सीखने वाला, सीखने वाला। और कोई बच्चा जो है अगर सवाल ही ना करे, प्रश्न ना करे, तो सीखता है क्या? वो सीख सकता है? नहीं। उस पर तो शिक्षा थोपी जाती है कि जो आपको दे दिया है पढ़ लो, याद कर लो और जाके लिखाना, पास हो जाओगे। बस शिक्षा का तो मतलब ही नहीं है। कोई मतलब हुआ क्या? शिक्षा का मतलब जब होता है जब आपको पढ़ाया जाए, आप अपना माइंड अप्लाई करो, फिर सवाल करो कि ये ऐसा कैसे है। अब किसी स्कूल में जो है किसी को पढ़ाया गया कि भाई हनुमान जी जो है बचपन में क्या कर दिया उन्होंने? निकल गए हैं। अच्छा, हिंदी का टीचर जो है पढ़ा के जा रहा है ये वाली बात कि हनुमान जी बचपन में सूरज को निगल गए। फिर साइंस का टीचर आता है, वो क्या पढ़ाएगा? क्या पढ़ाएगा साइंस का टीचर? कि सूरज जो है पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है?
10 लाख गुना बड़ा है? अब पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला कोई भी जीव, कोई भी प्राणी, उसकी बस की नहीं है किसी, मतलब हाथ पहुंचना बस की नहीं। पहली बात तो सूरज कोई मतलब ठंडी चीज है कोई? उसके पास पहुंचते पहुंचते, पास क्या मतलब बहुत दूर से ही, मतलब अभी भी कितनी हम गर्मी फील करते हैं, इतना दूर है ना, है? और उसके पास अगर थोड़ा सा भी जाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा हमारा? तो ये जो हमने प्रश्न किया क्या किसी से, जो स्टूडेंट्स उस किताब में पढ़ रहे हैं या फिर टीचर को सुन रहे हैं, उनको प्रश्न करना चाहिए। अगर प्रश्न नहीं कर रहा है स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम लोग जो है स्टूडेंट हैं नहीं, हम खाली मानने का काम करते हैं। फिर टीचर कह रहा है कि चूहे के ऊपर जो है हाथी बैठकर यात्रा कर सकता है। कर सकता है क्या यात्रा? तो हम अकलमंद हैं या मूर्ख हैं? और हमें ये कौन बता रहा है बात? कोई 5वीं 7वीं क्लास फेल व्यक्ति हमें ये बात बता रहा है, और हम डॉक्टर इंजीनियर बन के भी उसकी बात को मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्यों मान रहे हैं? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मानने से भी कुछ भला हो जाए। जैसे कि अभी आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा, ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूं किसी के विश्वास को हिलाने की नहीं कर रहा मैं, कि विश्वास मत करो करो, ये आपकी बात है, ये मेरा बात है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको समझ में आए तो मानो, नहीं आए तो मत मानो, ठीक है ना? यहाँ पे ऐसा कोई मामला नहीं है। अभी हमारा राम मंदिर बना अयोध्या में, है ना? तो उसके बाद एक महान संत हैं राम भद्राचार्य जी, जानते होंगे आप लोग। तो उन्होंने कहा कि भाई जब कोई बीमार पड़ जाए तो उसको जो है हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, और राम मंदिर जाके जो बनाया है उसमें जाके रामलला के दर्शन करने चाहिए। अब प्रकृति ने उनकी सुन ली, और चौथे दिन ही वो बीमार पड़ गए। अब बीमार पड़ने के बाद ना तो उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ा, ना उनके जो अनुयायी थे उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ा, और ना ही वो रामलला के दर्शन करने गए। कहाँ गए वो? हॉस्पिटल भागे। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो जो महान संत हैं वो पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, या उनके लिए पब्लिक के लिए अच्छा काम कर रहे हैं? मूर्ख बनाया ना। लेकिन उनकी बात सुनकर कितने लोग जो हैं जो बीमार होंगे और वो ये वाला काम करने लगेंगे। उन्होंने कहा ना, महान संत है, महान संत की हम बात को मानते हैं। अब कितने लोग जो हैं जो डॉक्टर के पास नहीं जाकर वहां चले गए और मर गए, नुकसान हुआ। तो इसे क्या कहते हैं? अंधविश्वास। क्या होता है बेटा? अंधविश्वास क्या होता है? मालूम है अंधविश्वास क्या होता है? अंधविश्वास कोई बताओ, अंधविश्वास क्या होता है? अंधविश्वास यानी कि जिस बात की हम जांच नहीं करते हैं, किसी ने कह दिया और हमने मान लिया और उस पर हम अमल करने लगे, तो वो बात जो है अंधविश्वास होती है। और श्रद्धा और अंधश्रद्धा, है ना? श्रद्धा क्या होती है? श्रद्धा होती है पहले किसी ने कुछ कहा, फिर हमने उसकी जांच की, जांच करने के बाद वो बात जो है हमारे कल्याण की पाई गई, हमारे भलाई की पाई गई, हमारे लिए अच्छी है ना? फिर हमारी जो है उस पर विश्वास आने लगता है। तो जो हमारा विश्वास उस पर जांच करने के बाद आ रहा है वो श्रद्धा होती है। कितना फर्क है श्रद्धा में और अंधश्रद्धा में, है? अभी जो मैंने भगवान बुद्ध की एक एक बात बताई आपको, अभी हिंदुओं का अगर कोई, मैं अभी 2-3 बातें करी हैं, ऐसे ही मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान कहते हैं 7 आसमान, सारे वैज्ञानिक जो है सारे में नाच कर आए हैं, आसमान में जाके जो है एक भी नहीं मिला, एक ही मिलता है, एक ही जो दिखाई देता है, दूसरा कोई नहीं मिलता है। मतलब ऐसी सी बातें लिखी हैं, जब साइंस ने खोज की तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है ना? आपस में जो है एक दूसरे का टकराव हो रहा है। और जब वैज्ञानिक बता रहे इतनी मेहनत से खोज करते हैं, है ना, और वही हम पढ़ते हैं, और जब वो वैज्ञानिक खोज करता है तो ये जो धर्म, इन्हें कहते हैं धर्मांधता, यानी धर्म के पीछे अंधा होना। धर्म से हमें जो काम लेना चाहिए वो तो काम तो लिया नहीं, लेकिन धर्म के पीछे हम अंधे हो गए, अंधश्रद्धालु हो गए। तो उन लोगों ने जो है उन वैज्ञानिकों पर अत्याचार किए, कई वैज्ञानिकों को तो जान से मार दिया। अब बताइए, जिन वैज्ञानिकों की वजह से आज हम इतने सुख की जिंदगी जी रहे हैं, किसी ने हमारे लिए पंखा बनाया, किसी ने सीमेंट बनाया तो बिल्डिंग बन गई, किसी ने ये बनाई, देखो चेयर वगैरह, हमें आराम से इतनी सुख की जिंदगी मिल रही है। उन्हीं साइंटिस्टों को, उन्हीं वैज्ञानिकों को इन धर्मांध लोगों ने धर्म के नाम पर, कि ये तो हमारे धर्म के खिलाफ बात कर रहा है, उसको जान से मार दिया। जबकि हमें तो उसकी पूजा करनी चाहिए, है? कितना बड़ा काम कर रहा है। तो इसीलिए जो है हमें ये धर्म और अधर्म इसको समझना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। धर्म और अधर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान बुद्ध एक एक बात जो कह रहे हैं
वो क्या कह रहे हैं, जो सभी लोगों पर समान रूप से लागू होती है। इसीलिए उनको कहा गया, उनके सिद्धांतों को एस धम्मो सनातनो। सनातन का मतलब क्या होता है, इसमें तीन बातें होती हैं, सार्वजनीन, सार्वकालिक और सार्वभौमिक। यानी कि जो बात सर्वकालिक का मतलब होता है किसी भी समय लागू करो, वो रिजल्ट जो है एक जैसा देगी, उसका रिजल्ट बदलता नहीं है। जैसे कि साइंस के जो नियम होते हैं ना, वो कभी बदलते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटी को किसी भी समय लागू करो, चाहे आज से 1000 साल पहले, चाहे आज, तो रिजल्ट एक जैसा होता है। ठीक है, ऐसे ही उस नियम को किसी भी जगह पे लागू करो, भारत में, पाकिस्तान में, अमेरिका में, रिजल्ट एक जैसा रहेगा। किसी भी व्यक्ति पे लागू करो, रिजल्ट एक जैसा रहेगा। अगर कोई ऐसा नियम है जो ये तीनों शर्तों को पूरा करता हो, तो उसको कहते हैं सनातन, यानी कि हमेशा हमेशा बना रहने वाला नियम। तो भगवान बुद्ध जो एक एक बात कह रहे हैं, वो ऐसे ही प्राकृतिक नियम है। एक एक बात हमने जांच की है, जैसे कि नाही वेरेन वेरानी समन्ति कुदाचनंग अवेरेन च समन्ति एस धमो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। तो जाकर पूछो पाकिस्तान के लोगों से कि भाई तुम्हारे यहाँ तो वैर करने से वैर शांत हो जाता होगा, तो क्या बोलेगा वो, भाई दुश्मनी से दुश्मनी शांत हो जाती है, क्या बोलेगा, हो जाती है। अमेरिका में जाकर पूछें कि भाई तुम्हारे यहाँ तो हो जाती होगी दुश्मनी, दुश्मनी शांत नहीं। पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोई भी आदमी तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कह सके कि भाई बैर करने से बैर शांत हो जाता है। वो कहेंगे भाई शांति बनाने से ही बैर शांत होता है ना। अब प्रकृति का तो नियम ये है, और हम प्रकृति के नियम के खिलाफ अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो हमारी जिंदगी में दुख आएगा या सुख आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने लिए तो ये चाहते हैं कि हमारे को कोई मारे ना, पीटे ना, लेकिन दूसरों के लिए हम चाहते हैं कि हम दूसरों पर धौंस जमा के रहें, दूसरे हमसे दब के रहें। ऐसी ही पॉलिसी के कारण जो है यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है, ईरान और इजराइल का युद्ध हो रहा है। किस लिए युद्ध हो रहा है, कि एक का आधिपत्य दूसरे पे चले। लेकिन भगवान बुद्ध क्या चाहते हैं कि ये सारे लोग जो हैं मिलजुल कर शांति से जिएं। भगवान बुद्ध के नियमों में किसी के लिए हार नहीं है, सबके लिए जीत है। सबके लिए क्या है, जीत है। लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग तो जीत हार में अटके पड़े हैं, मैं जीत जाऊं दूसरा हार जाए। ये सेल्फिशनेस, समझ में आ रही है बात। कोई सवाल निकल रहा है आपके दिमाग में, कोई सवाल पूछना है बच्चा, आपको सवाल पूछना है कुछ, कुछ भी पूछो, पूछो पूछो पूछो, नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी कि मैं बता गया फिर है। कुछ नहीं है पूछना, कुछ आप लोग जैसे सोचते नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, सर ने पूछा कि बुद्ध को क्या ज्ञान मिला था, वो कौन सा ज्ञान था, क्या जादू मंत्र हुआ था कुछ है। तो बुद्ध को क्या ज्ञान मिला था, किसी को मालूम है, नहीं मालूम। बुद्ध को क्या ज्ञान मिला, अरे बड़ा जबरदस्त ज्ञान मिला था। बुद्ध कहते हैं अनेक जाति संसारंग संधा विसंग अनिविसंग गह कारक गविसंतो दुखा जाति पुनः पुनः गह कारकं गवि दिठोसी पुनः गेहंग न कहासी सब्बा ते फासुका बग्घा गह कूटंग विसंखितंग विसंखार गतंग चित्तंग तणहानंग खय मज्जिका। इसका मतलब है कि मैं जन्मों जन्मों तक भटकता रहा, खोजता रहा, ढूंढता रहा, अनुसंधान करता रहा, लेकिन बार बार दुखों में पड़ता रहा। लेकिन हे घर बनाने वाली तृष्णा, अब मैंने तुझे देख लिया है, अब तू दोबारा घर नहीं बना पाएगी, क्योंकि मैंने घर बनाने वाली उस तृष्णा का नाश कर दिया है, उसको समाप्त कर दिया है। अब मैं संस्कार से मुक्त हो गया हूं। इन बातों को समझने के थोड़ा सा और गहराई में उतरना पड़ता है, मोटे मोटे समझा जाता हूं। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, सबको पता है कौन कौन से हैं 5 सेंस ऑर्गन्स, हाँ पता है ना। अच्छा, तो हम अपनी जीभ से क्या काम करते हैं, स्वाद लेने का, टेस्ट करने का, है ना। अब जब कोई भोजन हमारी जीभ पे आता है तो क्या होता है, या तो वो अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। अच्छा लगता है तो क्या होता है, नहीं, अच्छा लगता है तो जहां पर हमें 2 रोटी खानी थी तो वहां पे क्या होगा, 3 4 5 रोटी खा ली। अब जो एक्स्ट्रा रोटी खाई है वो कहां जाएगी, कहीं तो जाएगी, रिजल्ट तो देगी। क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि कोई भी काम बिना परिणाम के नहीं जाता, परिणाम तो मिलेगा। हो सकता है कि तुरंत ही आपको वॉमिटिंग हो जाए, फूड पॉइजनिंग हो जाए, और ना भी हो तो आगे चलकर डायबिटीज, मोटापा किसी ना किसी रूप में तो निकलेगी। इसीलिए जरूरत हमें 2 की है तो 2 ही खानी है,
अच्छा, हमने फिर कोई भोजन अपने जीभ पर आया, भोजन खाया, जीभ पे आया और वो हमें अच्छा नहीं लगा, तो क्या होता है? नहीं खाना। उससे द्वेष हो गया, घृणा हो गई, है ना? नहीं खाना। ऐसे ही बच्चे करते हैं कि पालक बना दिया मम्मी ने और पालक पसंद नहीं है, घिया बना दिया पसंद नहीं है, तोरी बना दी पसंद नहीं है, लेकिन वो चीजें जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है और वो हमने खाई नहीं। क्या खाया हमने? पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, है, जो कि नुकसान करती हैं। तो क्या होगा? तो इसीलिए भगवान बुद्ध बहुत अच्छी बात कहते हैं। कहते हैं कि जो आपके शरीर को आवश्यकता है, अगर उन चीजों को ग्रहण नहीं करोगे तो नुकसान होने वाला है, और जिन चीजों की आवश्यकता नहीं है उनको ग्रहण करोगे तो नुकसान होने वाला है, और जिन चीजों की आवश्यकता है उनको ग्रहण नहीं करोगे तो भी नुकसान होने वाला है। यानी कि बीच, समता में रहना, आवश्यकता से तनिक भी अधिक